नमस्कार दोस्तों, टीम अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। तो आइए देखते हैं। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ आज़ादी के पहले की कि भारत में जब शासन ब्रिटेन का था, तो ब्रिटेन का जब शासन था तो ब्रिटेन जो अपने प्रशासन व्यवस्था है किस प्रकार से चलाती थी और भारत को किन भागों में बांटा गया था। तो इन्होंने जो भारत को प्रांतों में बांटा था, देशी रियासतों में बांटा था और कई ऐसे क्षेत्रों में बांटा था और इसी प्रकार से सुचारू रूप से भारत की जो प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती थी। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद आज़ादी के बाद जब जो है भारत की भी प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत को कई ऐसे भागों में बांटा जिससे वहाँ की प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके भारत की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने 3 समितियों का गठन किया था। और वो 3 समितियां कौन कौन सी थी, तो उन 3 समितियों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि राज्य का पुनर्गठन करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, तो पहली जो समिति थी एस के धर, कौन सी थी? एस के धर समिति। कौन सी समिति? एस के धर। इस एस के धर समिति, ये कह सकते एस के धर आयोग, ये जो एस के धर आयोग था इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में एस्केदर आयोग की स्थापना हुई थी। ये जो एस्केदर आयोग थे, एस्केदर थे, ये इलाहाबाद के न्यायाधीश थे। क्या थे? न्यायाधीश। ठीक है, ये रिटायरमेंट के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें जो है एस्केदर आयोग की स्थापना की। और इस आयोग को बताना है कि भैया राज्यों का जो गठन है वो किस आधार पर किया है। तो एस्केदर को बताना है। तो एस्केदर ने जब अनुशंसा की तो इन्होंने बोला कि भैया राज्यों का गठन जो है प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कर दिया जाए। प्रशासनिक सुविधा अनुसार कर दिया जाए। किस आधार पर किया जाए? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो राज्यों का गठन कर दिया जाए। फिर इसके बाद जो है इस समिति की अनुशंसा के लिए एक समिति का गठन किया गया, जेवीपी आयोग। कौन सी? जेवीपी आयोग। कौन सी आयोग? जेवीपी आयोग। इस जेवीपी आयोग की स्थापना 1948 में हुई। कब हुई थी? 1948 में। इसमें जो थे सदस्य, एक तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, जिनका बड़ा योगदान रहा। वल्लभ भाई पटेल उसके बाद पट्टाभी सिद्धरामैया। ठीक है, ये जो थे ये जेवीपी आयोग के क्या थे? सदस्य। ठीक है, अब इनको बताना है कि भैया जो राज्य गठन हो किस आधार पर किया जाए। इन्होंने बोला कि भैया जो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कर दिया जाए, क्या अनुसार जो है राज्य गठन कर दिया जाए। इसके बाद होता है कि 1952 में जो है एक राज्य में जो है आंदोलन होता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य में आंदोलन होता है कि भैया अब किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर करो या ना करो, लेकिन हमारे राज्य का गठन जो भाषा के आधार पर कर दिया जाए। और इसमें एक आंदोलन होता है और वो आंदोलन जो है पोट्टी श्री रामुल्ला नाम का व्यक्ति जो है इस आंदोलन को चलाता है। और ये 58 दिन तक आंदोलन को चलाते हैं और 58 दिन के बाद इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के कारण जो है आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि और आंदोलन और बढ़ जाता है। इसी आंदोलन को दबाने के लिए जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर जो है 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, उसके अगर बात करूं उसके बाद जो है एक आयोग और बना, फजल अली आयोग। कौन बना? फजल अली आयोग। इसी समय बना फजल अली आयोग। इसको भी बताना है कि भैया जो राज्य गठन किस आधार पर किया जाए। और फजल अली आयोग की स्थापना भी होती है 1953 में। और जो है इस फजल अली आयोग ने कहा कि भैया जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाए। भाषा के आधार पर। किसने बोला? ये फजल अली आयोग ने बोला। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। इसके बाद अगर बात करें
तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसके मद्देनजर देखते हुए हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 कब हुआ? 1 नवंबर कब हुआ मध्य प्रदेश का गठन? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 43 जिले थे। कितने थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय जो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 43। मध्य प्रदेश के गठन के बाद जो है इसमें और जिले जो है गठित किए गए, तो उसमें जब 1972 में जो है 2 जिले और गठित किए गए। अब वो 2 जिले कौन कौन से थे? तो 2 जिले थे, एक तो आपका था राजनांदगांव, और एक था आपका भोपाल। कौन सा था? भोपाल। ठीक है, ये 2 जिले जो है 1972 में गठित किए गए थे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 43 और 2 मतलब 45 जिले जो है मध्य प्रदेश में हो गए। मतलब 1972 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 45 जिले थे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद बात करें हम 1998 की, इसकी बात करें 1998 में जिलों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 1998 में जो जिले जोड़े गए थे वो कितने जिले जोड़े गए थे? 16 जिले जोड़े गए। अब इस 16 जिलों में 2 समितियां बनी थी और एक थी आपकी कौन सी? सिंहदेव आयोग, सिंहदेव। ठीक है, और एक थी पीवी दुबे आयोग। ठीक, सिंहदेव आयोग और इनकी अनुशंसा के आधार पर जो राज्यों जिलों का गठन किया गया था। एक थे पीवी दुबे। ठीक है, तो सिंहदेव आयोग ने जो है 6 जिले का गठन किया था और पीवी दुबे ने 10 जिलों का गठन किया था। टोटल जो है 16 जिले इन समितियों ने गठित किए गए थे। तो मध्य प्रदेश में 1998 में जिलों की संख्या थी कितनी? 61 जिले। कितने हो गए थे? तो पूछ लिया जाता है कि 1998 में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 61 जिले थे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद आगे बात करूं मैं, तो हुआ ये 1998 के बाद 2000, हम बात करते हैं 2000 कि 2000 में क्या हुआ? 2000 में 1 नवंबर 2000 को जो है एक मध्य प्रदेश से एक राज्य का गठन होता है और वो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश, है ना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हो क्या रहा था कि उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी रह गई? क्योंकि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 16 जिले ले गया। कितने जिले ले गया? 16 जिले। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कितने जिले ले गया? तो कितने जिले ले गया? 16 जिले ले गया। अब मध्य प्रदेश में कितने बचे वापिस से? 45 जिले। ठीक है, कितने जिले बचे? 45 जिले बचे। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2000 के बाद की, तो 2000 के बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि उसके बाद जो है कितने जिले गठित हुए और कौन कौन से आयोग बने। ठीक है, तो 2003 की बात करता हूँ। कितने? 2003 में जो है मध्य प्रदेश में कितने जिले जोड़े गए? 2003 में जो है 3 जिले मध्य प्रदेश में जोड़े गए। कितने जिले जोड़े गए? 3 जिले। कितने जिले? 3 जिले। तो थे 45 प्लस 3 किया कितने हो गए? कितने हो गए? 8, मतलब 48 जिले मध्य प्रदेश में 2003 में थे। अब ये 3 जिले कौन कौन से थे? तो देखें, पहला जिला था आपका कौन सा? पहला जिला था आपका अशोकनगर। कौन सा? अशोकनगर। तीसरा था आपका अशोकनगर के बाद आपका बुरहानपुर। कौन सा? तीसरा था आपका जो है बुरहानपुर के बाद आपका अनूपपुर। कौन सा? अनूपपुर। ये जो 3 जिले थे ये गठित किए गए थे और ये जो अशोकनगर है ये किससे अलग हुआ था? गुना से अलग। ठीक है, अनूपपुर जो हुआ था वो शहडोल से अलग हुआ था, अलग। ठीक है, और बुरहानपुर जो अलग हुआ था वो कैसे हुआ था? खंडवा से अलग। ठीक है,
तो ये जो 3 जिले कब गठित किए गए थे 2003 में। ठीक, अशोकनगर किससे लगा हुआ था? गुना से लगा हुआ था। अनूपपुर किससे लगा हुआ था? शहडोल से लगा हुआ था। और बुरहानपुर किससे लगा हुआ था? खंडवा से लगा हुआ था। इस प्रकार से 2003 में मध्य प्रदेश जिलों की संख्या कितनी थी? तो 48 जिले थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे 2003 के बाद डायरेक्ट आते हैं हम 2008। तो 2008 में जिलों की संख्या कितनी थी? 2008। ठीक है, 2008 में जो है 2 जिले जोड़े गए। कितने जिले जोड़े गए थे? 2 जिले जोड़े गए थे। 2 जिले। अब वो 2 जिले कौन कौन से थे? एक तो था आपका कौन सा? अलीराजपुर, और एक था आपका सिंगरौली। एक था अलीराजपुर और एक था आपका सिंगरौली। ठीक है, अलीराजपुर जो है झाबुआ से लगा हुआ, झाबुआ, और जो है सिंगरौली जो है सीधी से लगा हुआ। ठीक है, ये 2 जिले जो है 2008 में बने। और अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 2008 में जो है कितने जिले हो गए आपके? 50 जिले। ठीक है, मतलब 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो आप बताना कितनी? 50। क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है कितना? 50 जिले। कितने जिले जोड़े गए थे? 2 जिले जोड़े गए थे। उसके बाद 2008 के बाद अगर बात करें अपन 2013, इसकी बात करें 2013 में एक जिले का गठन किया गया था। एक जिला जोड़ा गया। अब वो एक जिला कौन था? तो आपको बताना है आगर मालवा। आगर मालवा, ये आगर मालवा जो है शाहजहांपुर से अलग हुआ। ठीक है, शाहजहांपुर से अलग हुआ। कौन सा जिला? आगर मालवा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब टोटल जिले कितने हुए मध्य प्रदेश में? पहले थे 50 2008 में, अब एक और जोड़ गया, टोटल कितने हुए? 51। मतलब 2013 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 51 जिले थे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं आपसे कि भैया उसके बाद 2018 2018 में एक जिले का गठन किया गया, एक जिला बना है। और एक जिला कौन सा है? वो है आपका कौन सा? निवाड़ी। कौन सा? निवाड़ी। ये किससे अलग हुआ? तो ये हुआ टीकमगढ़। किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से। ठीक है, तो 2018 में एक ही जिले का गठन हुआ है, और वो कौन सा जिला? निवाड़ी। और किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से। और अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। तो वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है आपकी? 52। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक, यहाँ तक की बात अपन आज करते हैं, और आगे कल जो है फिर हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।